मेरे पिताजी बॉम्बे आए, सब ठहर। उदय की घटना थी कि कोई समय ऐसा भी था। अब मैं आप सबका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, इस परिवार का। मेरे पिता ने ये उत्तरदायित्व मेरे को सौंपा है कि मेरी 3 पीढ़ियाँ इसका निर्वहन करेंगी, पूर्ण उत्तरदायित्व के सम्मान के साथ, बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ। मैं इनका सबका बहुत सम्मान करता हूँ, श्री चंद्रशेखर जी का। मेरे बहनोई मेरे को तो इतने अपने शरीर से ज़्यादा लाडले लगते हैं। मेरी अनुजा बहन कांता, सारा परिवार इतना अच्छा लगता है। यहाँ पर उपस्थित शायद पीपी ज्वेलर वाले भी हैं, वो भी मेरे लिए एक आदर्श व्यक्तित्व हैं। सारे परिवार में इनके प्रेम सदाचार सदा से रहा है। व्यवहार कितना भारी, कितना 30 आदमी का परिवार, और मेरी दोनों बहनें, कृष्णा बहन और कांता बहन, दोनों संभाल रहे थे उस समय। आप ये विचार करें कि आज के युग में ऐसा कौन उठाएगा? इतना संबल, इतना प्रेम, इतनी आत्मीयता दादी जी के पूज्य चरण में रह करके। परिवार घर के मेंबरों से बाहर भी ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं देखता हूँ यहाँ संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ साथ चलें, साथ साथ खाएं, साथ साथ बोलें। चरैवेति चलते रहें हम कर्म मार्ग पर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। स्वर्ण जयंती के इस प्रांगण में, स्वर्ण जयंती के इस प्रांगण में अभिवादन देता हूँ आप सभी को। स्वर्ण जयंती के इस प्रांगण में अभिवादन देता हूँ आप सभी को। यात्रा के इस पड़ाव पर आकर, यात्रा के इस पड़ाव पर आकर हर्ष नहीं होता किस किस को, हर्ष नहीं होता किस किस को। कुछ आगे बढ़कर 2 शब्द कहूँ तो, और बता दूं दिल की बात, और बता दूं दिल की बात। होवे हीरक दिन भी इनका, होवे हीरक दिन भी 75वीं वर्षगांठ भी इनका। ऐसा ही 25 वर्षों के बाद, ऐसा ही 25 वर्षों के बाद ये कहते मुझको, सुनते आप सभी को लगता कितना अच्छा है, लगता कितना अच्छा है। ये शुभ दिन कितना अच्छा है। आज हमारे सम्मुख इनका, आज हमारे सम्मुख इनका कितना निर्मल जीवन है। आज हमारे सम्मुख इनका कितना निर्मल जीवन है, आंसू खुशियों से। ये प्रांगण का, ये प्रयाग का संगम है, भरा हुआ आंसू खुशियों से ये प्रयाग का संगम है। 2 नदियों का आना यहाँ तक, 2 नदियों का आना यहाँ तक, लगता कितना अच्छा है। ये दिन कितना शुभ अच्छा है, ये शुभ दिन कितना अच्छा है। कितने सालों की यादों को, कितने सालों की यादों को इस दिन मिला मिला सा पाता हूँ। कितने सालों की यादों को इस दिन मिला मिला सा पाता हूँ। सप्तपदी के उन वादों को, सप्तपदी के उन वादों को खिला खिला सा पाता हूँ। खुशियों का अंबार बरसता ये दिन लगता कितना अच्छा है, ये शुभ दिन कितना अच्छा है। कर्तव्यों की दुनिया थी, कर्तव्यों की दुनिया इनकी अधिकारों से ऊंची थी। इनके यहाँ अधिकार की मांग नहीं थी, फर्ज की बात थी। कर्तव्यों की दुनिया इनकी अधिकारों से ऊंची थी। इनके अधरों की मुस्कानें फनकारों से ऊंची थी। इनके अधरों की मुस्कानें फनकारों से ऊंची थी। देख प्रेम समता की, इनकी देख प्रेम समता की सूरत, देख दया ममता की मूरत, लगता कितना अच्छा है। ये शुभ दिन कितना अच्छा है, ये दिन शुभ कितना अच्छा है। इन्होंने निभाया है हवा पतझड़ी में भी रहकर, हवा पतझड़ी में भी रहकर साथ साथ रहने का वादा, हवा पतझड़ी में भी रहकर साथ साथ रहने का वादा। और बसंती मधुर पवन में संग संग बहने का वादा, और बसंती मधुर पवन में संग संग बहने का वादा। निर्विवाद निभाया वादा, निर्विवाद निभाया वादा, लगता कितना अच्छा है। ये शुभ दिन कितना अच्छा है, ये शुभ दिन कितना अच्छा है। पलक संपुटों में भर भर कर, आप बोर हो रहे हो तो मैं स्टॉप कर दूंगा। पलक संपुटों में भर भर कर जीवन जल को वार दिया था, पलक संपुटों में भर भर कर जीवन जल को वार दिया था। इन 2 हाथों ने मिलजुल कर ना हार कभी स्वीकार किया था। सफल प्रयत्न सब देख ही नौ के, सफल प्रयत्न आज सब देख ही नौ के, लगता कितना अच्छा है। ये शुभ दिन कितना अच्छा है, ये शुभ दिन कितना अच्छा है। बरसा दूं शुभकामना हजारों, बरसा दूं शुभकामना हजारों,
लाखों जीवन वार धरूं, बरसातों शुभकामना हजारों लाखों जीवन वार धरूं, प्यार और श्रद्धा अपनी को किन शब्दों में इजहार करूं, प्यार और श्रद्धा अपनी को किन शब्दों में इजहार करूं, जो न्योछावर हो जाऊं इन पर, जो मैं न्योछावर हो जाऊं इन पर, लगता दिल को कितना अच्छा है ये शुभ दिन, कितना अच्छा है। कदम कदम पर संगी साथी, कदम कदम पर संगी साथी, ये इस पार नहीं उस पार भी हो, कदम कदम पर संगी साथी, ये इस पार नहीं उस पार भी हो, दो जब इस ईद नौका पर, फिर चाहे मझधार में क्यों ना हो, फिर चाहे मझधार भी हो, खेलेंगे नौका को दूर तक, खेलेंगे इस नौका को वहां तक, लगता है कितना अच्छा है ये शुभ दिन, कितना अच्छा है। मन करता है चांद सितारे, चंद्रशेखर जी, मन करता है चांद सितारे झोली में भर दूं इनकी मैं, मन करता है चांद सितारे झोली में इनकी भर दूं मैं, भूसे लेकर गगन तलक की, भूसे लेकर गगन तलक की खुशियां इनकी कर दूं मैं, खुशियां इनकी कर दूं मैं। इनके मानस में भगवान बसे हैं, इनके मानस में भगवान बसे हैं, मेरा दिल ये कहता है ऐसा जो समझ सके तो आप तो, लगता है कितना अच्छा है। बहुत अच्छा जीवन जिया आप दोनों ने, बहुत अच्छा जीवन जिया आप दोनों ने, बहुत अच्छा शांति का पाठ पढ़ा आप दोनों ने, समर्थ हो दैन्य जीवन में भर लिया, समर्थ होकर के भी दैन्य जीवन में भर लिया आप दोनों ने, बहुत अच्छे कर्म किए हैं युगल आप दोनों ने, बहुत अच्छे को बहुत अच्छा कहूँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे को मैं बहुत अच्छा कहूँ तो मैंने क्या कहा, बहुत अच्छा है। आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी, बहन कृष्णा, मेरे लाल लड़के प्यारे दुलारे बहनों श्री देशबंधु जी और मेरी प्यारी अनुजा बहन कांता पर मुझे बहुत बहुत नाज आता है, सब कुछ इनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उपस्थित सज्जनों, बहनों व प्यारे बच्चों को इस ऐतिहासिक कुटुंब मिलन अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। इस अवसर पर आप लोगों के सम्मुख दो शब्द करने के इस मौके पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं अपने मुंबई तथा नागपुर स्थित समस्त परिवार की ओर से अपनी बहन कृष्णा व जीजा जी श्री चंद्रशेखर जी तथा उनके भाई श्री देशबंधु जी व कांता बहन को उनके गोल्डन मैरिज एनिवर्सरी के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को संक्षेप में अपनी बहन व अपने परिवार के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। हम तीन भाइयों के बीच कृष्णा अकेली बहन है, इसकी वह हमेशा हम सब की बहुत चहेती रही। वह स्कूल से कॉलेज तक अत्यंत ब्रिलियंट स्टूडेंट रही। हमारे पिताजी ने माँ को शिक्षा दिया था कि कृष्णा से किचन तथा घर का जहाँ तक हो सके काम न लिया जाए ताकि वह अधिक समय पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर सके। इसलिए वो के पूर्व हाउस होल्ड और किचन के काम में अधिक निपुण नहीं हो सके, पर कृष्णा ने एसएससी तक की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में जे.एन. टाटा पारसी गर्ल्स हाई स्कूल नागपुर से की। इस स्कूल की नागपुर के उच्च दर्जे के स्कूलों में गिनती होती है। कृष्णा ने स्कूल में फर्स्ट रैंक में एसएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में कृष्णा ने बीएससी की डिग्री नागपुर यूनिवर्सिटी के एलएडी कॉलेज से भी फर्स्ट रैंक में हासिल की। यह बात भी उल्लेखनीय है कि यह कॉलेज हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर स्थित होने के बावजूद भी कृष्णा व हमारी माँ पिताजी के दिल पे उच्च शिक्षा की लगाव की वजह से यह संभव हो सका। उन दिनों नागपुर के अग्रवाल समाज में लड़कियों की उच्च शिक्षा पर बहुत कम ध्यान। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हुआ के पश्चात कृष्णा की यह उच्च शिक्षा बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। मेरे पिताजी स्वर्गीय पूजनीय श्री अवध बिहारी जी नागपुर के किराना
व शुगर होलसेल मार्केट के अध्यक्ष थे। वे नागपुर नागरिक सहकारी बैंक के फाउंडर डायरेक्टर व उधर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी थे। इस कारण उनका संबंध नागपुर के गणमान्य व्यक्ति में था। हमारे जीजा जी के बहनोई श्री सागरमल जी का भी व्यवसाय नागपुर में था तथा उनके हमारे पिताजी से बहुत अच्छे संबंध। उन्होंने चंद्रशेखर जी के मैरिज का प्रपोजल मेरी बहन के साथ सजेस्ट किया। कृष्णा तथा चंद्रशेखर जी ने एक दूसरे को पसंद किया और यह प्रपोजल एक दूसरे के विवाह के बंधन में तब्दील हुआ। कृष्णा व चंद्रशेखर जी तथा देवबंधु जी व कांता बहन का विवाह आज के दिन 28 मई 1964 के शुभ दिन बंबई में संपन्न होने वाला, पर अचानक 27 मई को देश के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के निधन की खबर आई। इस प्रकार पूरा देश 7 दिन के राष्ट्रीय शोक में डूब गया। इसलिए बारात का आगमन भी फिल्म बैंड बाजे के साथ हुआ, पर विवाह जोर में हुआ, पर पूर्ण विधिपूर्ण संपन्न हुआ। यहाँ मैं अपने परम पूज्य मामा जी श्री ओंकारनाथ जी, जो हम लोगों के बंबई में लोकल गार्जियन थे, कि जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। ये बड़े ही हंसमुख, मिलनसार तथा बच्चों को प्यार करने वाले सुंदर दिल इंसान थे। वे अपनी इन सब खुशियों से छोटे बड़े सब लोगों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। क्योंकि हम लोग नागपुर में रहते थे, इसलिए बंबई में मामा जी ने जीजा जी के पिताजी व चाचा जी के सहयोग से पूरा का पूरा प्रबंध अपने कंधों में ले लिया और पूरी जिम्मेदारी से सफलतापूर्वक निभाया। हम लोग उनके बड़े आभारी। विवाह के पश्चात कृष्णा को पूजनी दादी जी, पिताजी, चाचा जी, चाची जी, नंदो, देवरों व परिवार के अन्य सदस्यों ने भरपूर प्यार किया और जल्द ही कृष्णा अपने देवर, देवरानी व नंदो की चहेती भाभी हुई। क्योंकि कृष्णा विवाह के पूरे किचन तथा हाउस होल्ड वर्क में काफी एक्सपीरियंस थी, पर दादी जी, चाची जी ने उन्हें घर के हर काम में निपुण बनाया। हाल स्थित शांति निवास में जहाँ पूज्य दादी जी का भरा पूरा परिवार वास करता था, सभी जी परिवार के हर सदस्य में एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर व सहयोग का वास था। दादी जी ने छोटे बड़े सभी लोगों को एक वेल निट फैमिली की तरह बांधे रखा था। हम लोगों को इस बात का भी गर्व है कि कृष्णा अपनी पीढ़ी की बड़ी बहू होने के नाते अपनी जवाबदारी खुशी, प्रेम, श्रद्धा व त्याग की भावना से निभा रही है। इसका प्रमुख कारण है शिक्षा व प्रेम जो बड़ों ने दिया और आदर सम्मान जो छोटों ने किया। आप सब लोगों को भी धन्यवाद। इस बात की खुशी है कि कृष्णा और जीजा जी ने अपने बच्चों अंशु, सोनिका, मोनिका व आशुतोष को सिर्फ अपना अच्छी शिक्षा प्रदान करने में योगदान दिया, पर उन्हें अच्छे संस्कार भी दिए। इस शिक्षा और संस्कारों की वजह से तीनों पुत्रियां अपनी अपनी ससुराल में बहुत खुश हैं। आशुतोष को भी उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने अमेरिका भेजा, जो इस समय इस ज्ञान का उपयोग अपने बिजनेस में करता है। कृष्णा तथा चंद्रशेखर जी के वैवाहिक जीवन की साझेदारी 50 वर्षों के बाद भी सोने जैसी चमक रही है। यह हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। पिछले कई वर्षों से जीजा जी अपने व्यवसाय के अतिरिक्त कई धार्मिक सत्संग व कार्यों में संलग्न हैं। वे सत्संग पर नामक धार्मिक पत्रिका भी प्रकाशित करते हैं, जिनमें धार्मिक सत्संगों, त्योहारों, महापुरुषों की ज्ञान वाणी आदि का वर्णन रहता है। कृष्णा भी इनके इस कार्य में पूरा सहयोग देते हैं। They are both a perfect couple, and it seems that they are made for each other.
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी आप लोगों का